जेनिफर के साथ काम करके तो हमारी तो एक पूरी जर्नी रही है। मेरा कैरेक्टर है एक्चुअली अक्षत मेहरा। अक्षत मेहरा एक प्रोफेशनली एक फ़िल्म मेकर है एंड ये दुनिया जो है ये एक लॉ वर्ल्ड की दुनिया है। करण के बारे में मैं कहूँगा कि कई बार चीज़ें ऑकवर्ड भी हो जाती है या ईगो इश्यूज़ होते हैं सेट पर या दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। पर वो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप फर्स्ट ऑफ कैसी ऑल हैं? कॉन्ग्रेट। बस बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नए शो में नई एंट्री के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपने कैरेक्टर के वाले बारे में और किस तरीके का इस बार दमदार कैरेक्टर आप लेकर आए हैं ऑडियंस के लिए? मेरा कैरेक्टर है एक्चुअली अक्षत मेहरा। अक्षत मेहरा एक प्रोफेशनली एक फ़िल्म मेकर है एंड ये दुनिया जो है ये एक लॉ वर्ल्ड की दुनिया है। एक लॉ फैमिली है एंड एक फ़र्म है उनका, तो दे डील विद केसेस। और मेरा जो ट्रैक है वो जेनिफर विंगेट के साथ है, जो कि अनुष्का रायसिंघानी प्ले कर रही है। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक-दूसरे को जानते थे बचपन में और अब बहुत साल बाद मिल रहे हैं, 15-20 साल बाद। एंड कहीं न कहीं जो अक्षत है बहुत ही स्पॉन्टेनियस बंदा है, इन द मोमेंट रहता है, बहुत अपने काम को लेकर पैशनेट है। तो वो कनेक्ट अनुष्का के साथ है, जहाँ पे वो अपने काम के साथ बहुत पैशनेट है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत इंटेंस है, व्हेयरएज़ अक्षत इज़ मोर सॉर्ट ऑफ इन द मोमेंट, ज़िंदगी का मज़ा लेता है, एक एक अच्छी एनर्जी है। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो अनुष्का के लिए अट्रैक्टिव है। हुँ। ओके, टॉकिंग अबाउट जेनिफर, रीम शेख, करण, उनके साथ शूटिंग का कैसा मोमेंट रहा? क्या कुछ मोमेंट्स आप लोगों ने एन्जॉय किए साथ में? वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? करण के बारे में मैं ये कहूँगा कि करण वाज़ हालाँकि हमारा शूट ज़्यादा हुआ नहीं है साथ में, बट जो भी हुआ है करण हैज़ बीन वेरी वार्म। हम जब किसी के साथ काम करते हैं, स्पेशली जब आपका कोई मेल को-स्टार होता है जो कि लीड रोल कर रहा है, कई बार चीज़ें ऑकवर्ड भी हो जाती है या ईगो इश्यूज़ होते हैं सेट पर या दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। पर वो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत वेलकमिंग, बहुत वार्म। और मैं उसे हमेशा ये कहता हूँ कि वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दैट ही इज़ नॉट इनसिक्योर, यू नो एंड एज़ एन एक्टर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जेनिफर के साथ काम करके तो हमारी तो एक पूरी जर्नी रही है, क्योंकि आहिस्ते-आहिस्ते आई ऑलवेज़ फ़ील कि जब आपकी एक केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन होती है, कहीं न कहीं पर्सनली भी आप एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना ज़रूरी होता है, एक एक ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है। तो उसके साथ जेनिफर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, एज़ एन एक्टर, और मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने लाइन्स जैसे लिखे हैं, हमेशा वैसे कहता नहीं हूँ। तो मुझे उनके साथ काम करने में ये अच्छा लगा कि जो भी मैं उनकी तरफ लाइन या कुछ फेंकूँ, वो अडैप्ट करती है। सो एज़ एन एक्टर बहुत मज़ा आया। एज़ अ पर्सन आई थिंक कहीं न कहीं एक हम हमारी बातें सिनेमा को लेकर, आर्ट्स को लेकर, मैं एक प्ले कर रहा था, तो आई थिंक मैं उसके बारे में बहुत बात कर रहा था। हम जो शोज़ देखते हैं, काफ़ी कॉमनैलिटीज़ है, काफ़ी चीज़ें हम दोनों को वही चीज़ें पसंद है, तो आई थिंक कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग हो गई। आई कैन से जेनिफर इज़ अ फ्रेंड नाउ। हाँ जी। ओके, आपने सिर्फ ओटीटी में भी काम किया है, टेलीविज़न में भी काम किया है, मूवीज़ में किया। सबसे ज़्यादा मज़ा किस मतलब किस में आ रहा है? मूवीज़ में आता है या टीवीज़ में आता है या ओटीटी में आता है? मुझे ओटीटी में एक्चुअली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज़ ओटीटी में जब आप सीरीज़ कर रहे हैं, आपके पास जैसे सिर्फ़ एक एपिसोड नहीं है, आपके पास बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं अपना कैरेक्टर प्ले करने के लिए। और अनलाइक टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी वो होता है, बट टेलीविज़न में हम हमारे पास प्रिपरेशन टाइम बिल्कुल नहीं होता। टेलीविज़न में आपका ट्रैक कहाँ जा रहा है वो रेटिंग्स पर वो डिपेंड होता है, ठीक है? तो आपके पास कैरेक्टर ग्राफ आपका होता ही नहीं है। तो मुझे टेलीविज़न बहुत चैलेंजिंग लगता है, बहुत इनफैक्ट डिफ़िकल्ट है टेलीविज़न, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे ओटीटी बहुत पसंद है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके पास वो फ़िल्म की जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें, और टेलीविज़न की तरह आपके पास एक 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 टाइम है अपने कैरेक्टर
किरदार को ग्रो करने के लिए और एक्चुअली फ्लैश आउट करने के लिए। तो मुझे ओटीटी सबसे ज़्यादा पसंद है। Okay, talking about reality shows, what is your thought on reality shows? वाओ! आई डोंट नो, मुझे मैंने कभी रियलिटी शो किया नहीं है। मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मैंने कभी शायद देखा भी नहीं है, मतलब शार्क टैंक देखा है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज़ कहीं न कहीं वो वो इंटेलिजेंट शो है। बट बाकी जैसे कोई डांस रियलिटी हो या बिग बॉस हो, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। सो आई डोंट थिंक मच ऑफ रियलिटी शोज़। मुझे शार्क टैंक एक्चुअली आई रियली लाइक द शो। मैंने आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट शो है, बहुत अच्छा शो है। क्योंकि अगर कभी मौका मिलेगा शो में पार्टिसिपेट करने का, रियलिटी शो में, कौन से शो में आप जाना पसंद करेंगे? मैं बिज़नेस आइडिया लेके शार्क टैंक जाऊँगा। हाँ यू नो जी। एज अ एक्टर आपको कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, तो आप इस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर हैं? जैसे मैं कह रहा था कि सो एज़ एन एक्टर जब आप शुरुआत कर रहे हो एज़ एज़ एन एक्टर, आप किसी को बोलते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्टर बनने के लिए, उसी वक़्त वो इंसान जिससे भी आप बात कर रहे हो, वो आपको जज करना शुरू करता है। अच्छा कि इसमें कैसे लगता है, बात कैसे करता है, क्या उसमें बात दम है, नहीं है, ठीक है? फिर आप जब कोशिश करना शुरू करते हो, आप ऑडिशन के लिए जाते हो, जो भी ऑडिशन ले रहा है, वो आपको जज कर रहा होता है कि ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू नो फिर जो डायरेक्टर है वो जब आपको आपसे परफॉर्म करा रहा है, वो जज कर रहा है कि ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जब ये आता है और लोग देखते हैं, वो जज करते हैं कि अच्छा कर रहा है कि नहीं। तो एज़ एन एक्टर हमारी इतनी आदत हो जाती है ऑलवेज़ बीइंग जज्ड। अभी जैसे मैं नीचे हूँ, किसी ने मुझे पहचान लिया, वो बात करते हैं, अरे ये वो शायद कुछ पॉज़िटिव बोल ले कि पर्सनली बेटर लगता है और स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं लगता है, या कुछ नेगेटिवली भी बोल ले, यार स्क्रीन में इतना अच्छा लगता है, पर्सनली मतलब इतना मज़ा नहीं आया, तो एज़ एन एक्टर वी आर कॉन्स्टेंटली जज्ड। तो नेगेटिव कमेंट्स तो आने ही हैं और कहीं न कहीं आदत हो जाती है, इट्स ओके, कोई 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 बात नहीं। इनफैक्ट एज़ लॉन्ग एज़ मुझे वो वाले क्रिटिसिज़्म भी मुझे वो वाले पसंद हैं जहाँ पे जिससे आप कुछ सीख सको। अगर मुझे जैसे किसी ने कुछ बोला, किसी ने मुझे बोला एज़ एन एक्टर अगर तेरी आदत है ये करने के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आता है अगर उसने कुछ पिक अप कर लिया जो मुझे नहीं पता। सो और क्रिटिसिज़्म के लिए कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। Okay, lastly, any message for your fans? Uh, the biggest thing for fans is that आप हमारा काम देखते रहिए बिकॉज़ अ, पर्सनली पता नहीं आप कितना जान सकेंगे, बट मेरा जो सब कुछ है मैं अपने काम में डालता हूँ, अपने कैरेक्टर्स में डालता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत प्यार अपने काम से करता हूँ। सो कंटिन्यू वॉचिंग द वर्क एंड कीप गिविंग इट द लव। या थैंक यू सो मच सिड, एंड आई होप आपका जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। आई आल्सो होप। थैंक यू, बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय। Thank you, Sid. Thank you, Kajal. Okay, बाय thank अर्शी। you. Thank Bye. you. Thank you. Bye, guys. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.